हमारे आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी जी के चरणों में धोक। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री योगेंद्र सिंह जी को प्रणाम धोक। और सम्मानित मीडिया के भाइयों और बहनों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन। आपने जो समय निकाला इसके लिए मैं कोटि कोटि आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस शादी विवाह के लगन में आपने जो अमूल्य समय निकाल कर पधारे, उनके लिए सबको पुनः धन्यवाद, आभार। मेरे मीडिया के सभी साथियों को मेरा सादर वंदन, प्रणाम। आप सबने समय निकाला इसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि 2 वर्ष पूर्व हमारे हिंदू सम्राट आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी की जो मिनिमम हत्या की गई, उसको लेकर उस दौरान जयपुर में एक धरना प्रदर्शन हुआ था और जयपुर बंद हुआ। उदयपुर में भी बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान सरकार ने जो हमारी मांगे मानी थी, परंतु अभी तक कुछ मांगे पूरी नहीं हो पाई। उसको लेकर हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया, तय किया कि 29 मार्च जयपुर के अंदर विधानसभा घेराव, सीएम हाउस घेराव का निर्णय किया है। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग पधारे और हमारी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए बीच में कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 29 मार्च है वो एक न्याय महापड़ाव के रूप में जयपुर रखा जाएगा, जिसमें 2 साल का इंतजार, लंबा इंतजार करने के बावजूद जो हमने सरकार से जो मांगी थी, एनआई की जो जांच, हालांकि वो जांचें हमने नहीं मांगी, लेकिन हमारे समाज के कुछ वरिष्ठगण उस वक्त वहाँ पे सरकार के बीच में और हमारे बीच में मेडिएटर थे, बातें कर रहे थे। उन लोगों ने एनआई की जांच दिलाई। एनआई की जांच बताते तो बहुत अच्छी है कि विदेश में भी अगर कोई अपराधी हो तो उसको लाने में भी एनआई सक्षम होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर 2023 जब सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का हत्याकांड हुआ था, हत्या हुई थी, उस वक्त जो हमारे प्रशासन, जो हमारा प्रशासन है, उसने हमें 3 अपराधियों को पकड़ करके दिया। राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया था उस वक्त, लेकिन पता नहीं कौन इस बीच में आया, कैसे आया, पता नहीं चला। एनआई की जांच हमें दिला दी गई और जो अपराधी पकड़े गए थे 3, वही आज तक पकड़ के बिठा रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी जांच में तिनका भर भी कोई फर्क नहीं आया, वो जांच वही की वही है। हमें न्याय की कोई भी ऐसी ये नहीं लग रहा कि हमें न्याय मिलेगा। हमने काफी बार एनआई ऑफिस में जाकर के बातचीत भी की कि बताइए हमारी जो केस है वो कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक हमारी जांच चली है। लेकिन उन लोगों का एक ही जवाब आता है कि देखिए आपको बता नहीं सकते, अगर आपको जानकारी चाहिए तो दिल्ली जाइए। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, दिल्ली जाके हम तो पूछ लेंगे। लेकिन जो ये सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का हत्या कांड हुआ था, हम तो चलो सक्षम है, हम पूछ भी आएंगे दिल्ली जाके, दिल्ली, लंदन, जहाँ भी भेजेंगे हम चले जाएंगे। लेकिन अगर एक आम आदमी ऐसे ही दौर से गुजरेगा तो वो कहाँ जाएगा? हमें एनआई से कोई भी फायदा नहीं मिला। अब हम सोच रहे हैं कि हमारी जो जांच है वो चेंज कर दी जाए और ये जांच एजीटीएफ को दी जाए। दिनेश जी एमएन के हाथ हैंडओवर हमारा केस किया जाए। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग रहेगी कि सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी को न्याय मिले। आप सबने देखा होगा कि आए दिन रंगदारी के लिए लोग फोन करते हैं। पीछे ही अभी 10-1 दिन की बात है, आपने सुनी भी होगी। वरिष्ठ हैं हमारे समाज के काफी सारे लोग, उनके पास फोन करते हैं कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामड़ी को मारा वैसे ही तुम्हें भी मारेंगे अगर हमें रंगदारी नहीं दी गई तो मैं इसमें सरकार को सीधे सीधे टारगेट करती हूँ। आप मेरी ये बात पूरी रिकॉर्ड करना कि अगर सरकार चाहे तो इन लोगों को बिठा करके इनकी पूजा अर्चना ना करे। जो ये हत्यारे हैं, चाहे रोहित गोदारा हो, वीरेंद्र चारण हो, ये 3-4 लोग हैं
जो आए दिन धमकियां देते हैं हमारे भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, लेकिन फिर भी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और सरकार क्या ही एक्शन लेगी? मैं तो कह रही हूँ कि जो अभी गुजरात में बैठे हैं उन लोगों के पास Y+ की Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है आए दिन। वो हमें रिकॉर्डिंग करके कभी धमकियां भेज रहे हैं लोगों के पास में, कभी लोगों से पैसे उठाते हैं। अरे इन लोगों को पढ़ पा करके सरकार चाहती क्या है? क्या हमें ही मरवाना चाह रही है क्या सरकार? वैसे भी सवर्णों पे अभी नया कानून आप लोगों ने देखा होगा, UGC नाम का काला कानून बिना मतलब के थोपा जा रहा है। तो आखिर कहां तक चुप बैठे, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी लड़ाई आर पार की 29 मार्च को रहेगी। या तो सरकार हमें न्याय देगी, अन्यथा CM साहब खुद मुझे लिख करके दे दें कि इच्छा मृत्यु की आपको परमिशन दी जाती है, तो मैं इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हूं। लेकिन अब की बार हमारी जांच चेंज होनी चाहिए और AGTF में दिनेश GMN को दी जानी चाहिए। यही हमारी मांग रहेगी, अदर हम कोई मांग नहीं रखेंगे वहां पे। मैडम, जैसा आपने बताया कि आपको क्या लगता है इसमें, जैसे सरकार आपका समर्थन नहीं कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि उन आरोपियों को सरकार का भी कहीं न कहीं समर्थन मिला हुआ है या पुलिस का समर्थन मिला हुआ है? मुझे एक बात बताइए, जहाँ की हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ की हैं वहीं पे हत्यारों को बिठाया जा रखा है, उनको सिक्योरिटी दे रखी है, तो क्या सोचे इस बारे में? आप खुद बताइए मुझे। आप पत्रकार महोदय हैं, आपकी 3-4 आंखें होती है, आगे पीछे आप सब देखते हैं, सोचते हैं। मुझे आप लोग बताइए, क्या उन हत्यारों के हाथों में इसलिए मोबाइल दे रखा है कि आम आदमी को धमकाए, आम आदमी से रंगदारी मांगे? क्या इसलिए फोन देते हैं क्या उनको? या फिर सिक्योरिटी बोले उनको जमानत वो लोग नहीं ले रहे? क्यों लेंगे वो जमानत? उनको पता है तुम्हारे बाप बाहर बैठे हैं, आते ही सटकाएंगे तुम्हें, इसलिए वो जमानत नहीं ले रहे। और मैं तो कहती हूँ सरकार वाले खुद मरवाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार चाहे तो मैं कह रही हूँ प्रशासन के हाथ खोल दो। अगर आधे घंटे के अंदर मैं कह रही हूँ सफाया ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। लेकिन सरकार का पूरा दबाव प्रशासन के ऊपर रहता है। प्रशासन काम कहाँ करे? प्रशासन को तो कठपुतली बना रखा है, प्रशासन काम कहाँ करेगा? और सरकार भी हमारी तो कठपुतली की है। वो कठपुतली जैसे ऊपर से हिलेगी वैसे ही नीचे जाके हिला देंगे, बस इतना ही है। उदयपुर का भी प्रकरण है, कन्हैयालाल हत्याकांड, उनके 2 आरोपियों को भी आज तक पाल के भेजी, तो आपको आज भी उम्मीद है कि NIA जांच करती ही बढ़िया? मुझे उम्मीद नहीं है, तभी तो मैं चेंज करवाने की बात कर रही हूँ। मैंने 2 साल 3 महीने इंतजार किया है। 2 साल 3 महीने तक हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जांच आगे जाएगी और हत्यारों को सजाए मौत मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भी जांच चल रही है। आज तक जो हत्यारे थे उनको लाने की कोशिश नहीं हो रही। जो भारत छोड़ के बाहर बैठे हैं उनको कभी तो लाने की कोशिश होनी थी ना। इतना बड़ा हत्याकांड था जिसमें पूरे देश को बंद होना पड़ा था। सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मर्जी से सब स्कूलों को बंद कर रखे थे, हर जगह पे ताले लगे थे। अरे उस इंसान के लिए मैं कह रही हूँ सारा भारत रोया था, आज उनके इंसाफ के लिए उनका परिवार रो रहा है। तो मैं कह रही हूँ ये तो हम लोग तो लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर मेरे जैसी कोई कंडीशन किसी आम परिवार पे आ गई तो मैं ये कह रही हूँ क्या होगा उन लोगों का? कैसे लड़ेंगे वो? मेरे साथ तो लाखों लोग हैं, लाखों परिवार है हमारा तो, लेकिन आम आदमी के साथ क्या ही होगा? उनको न्याय कैसे मिलेगा? रमेश रुलानिया को मारा ना, अभी गत दिनों ही मारा है ना, ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ। उसके बाद कम से कम 10 धमकियां आ गई रंगदारी के लिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो मैं कहती हूँ सरकार इनको बिठा के क्यों रख रही है? इनको सीधा सीधा एनकाउंटर कर दे पकड़ने के बाद। लेकिन आज 10 पकड़ लिए, आज 5 पकड़ लिए। अरे पकड़कर जेल भरने से फायदा क्या है? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या फायदा है? ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जितना इनको पनपाओगी उतने ही पनपेंगे। और मैं कह रही हूँ हाथों हाथ इनका सफाया करोगे ना तो हमारा राजस्थान भी जैसे यूपी है ना वैसे हमारा राजस्थान चैन की नींद सोएगा। आज हर व्यापारी डर रहा है। क्यों डर रहा है? कमाते तो वो लोग खुद के लिए हैं, लेकिन उनको ये डर है कि कल को हमें ऐसी कोई धमकी आ गई तो फिर से हमारा तो धन वन सब जो कमाया है वो उनको देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है हम सब कमाते हैं, लेकिन एक पल में एक फोन आता है, छोटी सी घंटी बजती है और घंटी बजते हाथों हाथ 10 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो। अरे किसी की हिम्मत ना हो तो? जिसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन खत्म कर दिया, उसने अगर 5 करोड़ कमा लिए तो उसको ये डर रहेगा कि कल को अगर थोड़ा सा मैं दिखावा कर लूंगा, कोई गाड़ी घोड़ा ले लूंगा तो मेरे पास तो फोन आ जाएगा।
और मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर मेरी कोई आप में से बात को मतलब पूरा ढंग से सुन रहे, तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि देखिए, जो अपराध होता है ना, अपराध हमारे बीच से पनपता है। किसी को कुछ नहीं पता आप लोग क्या कमा रहे हो, क्या दमा रहे हो, आपके नंबर क्या है, लेकिन जो हमारे बीच बैठ करके उन अपराधियों को जो हमारी डिटेल देता है ना, सबसे बड़ा अपराधी वही है। आप लोग ध्यान रखो, आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसा अगर अपराधी आपको लगे तो मैं कहती हूँ आप ही पकड़ो पहले, फिर प्रशासन को दो। इस केस के बारे में कुछ राजनीतिक दलों की पार्टी के लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, विपक्षी पार्टी से भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपके समाज के कई सारे नेता बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके सामने आपके समाज की बात, आपकी दादम की बात नहीं रख पा रहा है क्या? नेता ही तो नहीं है हमारे पास नेता ही तो नहीं है बोलने वाले। आज 2 साल हो गए, विधानसभा लोकसभा सब लगती है ना, लेकिन कभी भी आपने सुना है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड कभी भी उठा है? कोई फायदा नहीं है। कोई विधायक सांसद कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, खुद को खुद के लिए लड़ना पड़ता है। और रही बात नेताओं की, इनको सिर्फ वोटों से मतलब है। आप मरो या जियो, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक दिन आएंगे जब धरना होगा, उस वक्त अपना मुंह दिखाएंगे और आपको 5-25 जो बोलना है वो बोल के चले जाएंगे। उसके बाद आपको देखेंगे नहीं, आपके बारे में पूछेंगे भी नहीं। ये तो आधार है, इसलिए तो सरकार को हम घेर रहे हैं ना। इसी आधार पर तो हमको शंका और एक सरकार इसमें इन्वॉल्व है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, जितने भी नेता है, सब बीजेपी के बंधुआ मजदूर है। डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं ये लोग, कि राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की। कोई भी बड़ी मांग लेने के बाद अगर छोटी मांग हम मान रहे हैं, एनआईए की जांच सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उस जांच में हम संतुष्ट नहीं, हम तो राजस्थान स्टेट की जांच को मांग रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ के प्रशासन पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे महापुरुष, ऐसे महायोद्धा को मारने के बाद भी आप हमें इतना आश्वासन दिया, 2 साल 2 महीने हो गए, और वो वही आरोपी वापस बाहर आकर रंगदारी मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा तो दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है। इसलिए किसी न किसी एंगल में हम तो सरकार को ही दोषी मान रहे हैं, और कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व है भी। बाकी इलाज तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। आज जो सरकार भारत में चल रही है और जेल में जो सरकार है, वो हिंदुत्व के नाम से उस सरकार को लोक जनता वोट दे रही है, सनातन के लिए उसको वोट दे रही है, और सनातन के लोगों को मारा जा रहा है। फिर इससे अच्छे तो जो पूर्व हम किसी पार्टी के या किसी न कांग्रेस के न भाजपा के, हम किसी भी पार्टी के मजदूर नहीं है या उनके एजेंट नहीं है, पर सच है वो बोलेंगे। श्रवण समाज सबसे ज़्यादा भाजपा का, एक तरह से मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से लोग कांग्रेस के वोट होते हैं, मुसलमानों को बोलते हुए कांग्रेस के वोट फिक्स है, वैसे श्रवण समाज बीजेपी के वोट फिक्स है। इतनी दुर्दशा क्यों गई यूजीसी लाके? ऐसे श्रवण नेताओं को मारा जाता है जो आवाज़ उठाते हिंदुत्व की, उनको ऐसे मार दिया जाता है जिसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसका खामियाजा आने वाले समय पे सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने श्रवण समाज के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तब उस समय कहा था कि आपने जिन जातियों को आरक्षण दे रखा उनको 2% 5% और बढ़ा दीजिए। पर श्रवण समाज के लोग भी तो गरीब हो सकते हैं, गरीबी जाति देख के नहीं आती है। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी तो नहीं मानी सरकार ने, तो उस समय उन्होंने कहा था कमल का फूल हमारे फूल। आपको पता 3 स्टेटों में सरकार गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उन्हीं की धर्मपत्नी अगर ये आंदोलन लेके चल रही है तो सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आज आपके सामने, मीडिया के सामने हम कह रहे हैं, और आंदोलन करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे और न्याय लेके रहेंगे। इस बार उनको दिखाएंगे कि राजपूत समाज की जो अनदेखी, और जो राजपूत समाज के नेता, हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर जो हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको भी इस बार हम सिखा देंगे कि समाज होता क्या है। ऐसे लोग जब तक जिंदा है ना, जो हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो कथनी और करनी में फर्क रखता है ना, वो कभी क्षत्रिय हो नहीं सकता। हम जो कहते हैं, हमने सुखदेव जी ने कहा ना, कमल का फूल हमारी बोल 3 स्टेटों में सरकार गई, अब भी हम कहने क्षत्रिय है। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देगी, खुल के विरोध करेंगे और इस ताकत से करेंगे, दिखा देंगे। हम एक पार्टी का विरोध करके दूसरी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो हमारे सनातन की बात को उठाएगा, सनातन तक ले जाएगा। ऐसे लोगों का हम समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो। वर्तमान मौजूदा पार्टी में तो ऐसे धराश लोग नहीं है, तो हम हमारी पार्टी, स्वयं की पार्टी खड़ा करेंगे, मेरी बात खड़ा सुनो, करेंगे। आज उसी मंच को साझा करते जो हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए आप शब्द बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि उस मंच को साझा कौन कर रहा है, उस मंच के नीचे तालियां कौन बजा रहा है? आज की जो पोजीशन है,
एक पार्टी के नाम से लोगों का एक व्यापार हो गया है। वो सोचेंगे अगर ये पार्टी में अगर हम जिस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। वो जे में जे बोल रहे हैं तो उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करेंगे और खुल के करेंगे। आने वाले समय में बहुत जल्दी अभी लोग ये नहीं कह सकते कि हम पार्टी के लिए आए या हमारे को चुनाव लड़ना। अभी राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है। अभी हम जो हमारी लड़ाई के लिए आए 2 साल 2 महीना वेट किया। शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी का धैर्य भी आप देखिए। हमारे समाज के लोगों ने जब बैठ कर के बात की कि फैसला क्या भाई फैसला आ जाएगा अब 2 महीने बाद, ये नहीं उन्होंने 10 बार बुलाया हम लोगों को। क्या किया आज दिन तक एक भी जो पकड़े 2 आदमी 3 आदमी जो किराए के टट्टू है उनको पकड़ा, मेन आदमी को क्यों नहीं पकड़ा? और इतना होते हुए भी हमारे समाज के लीडर नहीं बोलते। मैं तो आक्षेप नहीं पूरा उनको दोषी मानता हूँ। जो संसद में लोकसभा में जो हम जीतता के बेच कर वो लोग हमारी आवाज़ नहीं उठाते। कन्या जो कांड हुआ तो क्या कम कांड हुआ? ऐसे हिंदुत्व का ऐसा एक तरह से गला घोटा गया, उसमें क्या हुआ? आज वो आरोपी आराम से बरी होकर घूमने लगे। इसी तरह सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे महान योद्धा को जो सनातन की आवाज़ उठाता है। आपको पता है उस व्यक्ति ने जब ब्राह्मण और जेएनयू में जब हुआ था, ब्राह्मण और जेएनयू के लिए बोला था, उसमें पहला व्यक्ति बोलने वाला था सुखदेव सिंह गोगामेडी। अगर उसको तलवार की धार की राष्ट्रपति की तलवार से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे महान योद्धा को मार दिया। कहीं कहीं तकलीफ तो है सरकारों को। ठीक ऐसे योद्धा जब आएंगे, जब सनातन की बात करेंगे और सनातन की जो संसद में आज सबसे बड़ी अपनी सरकार की पंचायत संसद, विधानसभा लोकसभा दोनों चीज़ों में अगर हमारे आवाज़ उठाने वाले नेता नहीं तो आज हमारी ये कंडीशन होती जा रही है। ऐसे नेता के लिए जब पूरा भारतवर्ष बन रहा था, राजस्थान तो बंद था ही, ऐतिहासिक बन रहा था। आपका उदयपुर देखने लायक बना था, पूरे वर्ल्ड में देखा होगा ऐसा खतरनाक आपका उदयपुर बन रहा था। आप सब भाइयों के मन में सुखदेव सिंह जी के प्रति प्रेम था, सनातन योद्धा के प्रति प्रेम था जब आप लोकसभा आए थे। तो ऐसे योद्धा के लिए अगर आवाज़ दबा दी जाएगी आज 2 साल 2 महीने में, और तो और जो सिक्योरिटी देने की गवर्नमेंट की तरफ से वो कम कर दी जा रही है। हर जगह हमें दबाव बनाया जाता है। कुछ हमारे लोग भी हैं ऐसे जो प्रदर्शन में सरकार के पक्ष में रहते हैं और हमारे को तकलीफ देते हैं। तभी इस बार हम सबको सबक सिखाएंगे। और जो 29 मार्च का आंदोलन जो हम कर रहे हैं, आपके उदयपुर से भी हज़ारों की संख्या में लोग जाएंगे। ऐसे पूरे राजस्थान में हम हर जिले में जा रहे हैं। ऐसा एक भी जिला नहीं है जहाँ हम वंचित हैं। शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी जा रही है और सनातन से अपील कर रही है। सिर्फ राजपूत समाज से तो हम अपील कर ही रहे हैं, इसके साथ में सनातन भाइयों को जो सनातन के प्रेमी हैं, जिनको वास्तव में न्याय चाहिए, जो आज की सरकार काले कानून ला के दबाव बना रही है, उनको भी न्याय चाहिए। ऐसे सभी भाइयों को हम आवेदन करेंगे आप 29 तारीख को आइए, हमें न्याय दिलाए, फिर आपकी लड़ाई के साथ हम भी लड़े खड़े। मेरा एक अंतिम सवाल है। राष्ट्रीय मंचों से एक भाषण के तहत बोला जाता है हिंदू खतरे में। वास्तविकता में हिंदू खतरे में है या वो नेता जो बोल रहे हैं वो खतरे में है? नेता तो कोई खतरे में नहीं पैदा, हिंदू खतरे में। हाँ, जो सनातन के रिलेटेड बोल रहे हैं, जो वास्तव में हिंदुत्व के प्रति प्रेम रखते हैं, वो तो खतरे में। वो आपके सामने चित्ता जागता उदाहरण सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव जी से किसको क्या तकलीफ थी? ये रंगधारी लोग पैसा मांगते थे। उनको जब कोई व्यक्ति प्रताड़ित व्यक्ति अगर सुखदेव जी को फोन करता था कि भाई साहब फला गैंग का व्यक्ति मेरे से पैसा मांग रहा है, चिंता मत करो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो एक राजपूत या क्षत्रिय धर्म का व्यक्ति के पास, जो सच्चा क्षत्रिय धर्म का व्यक्ति है, क्षत्रिय धर्म जो अपनाता है, हमारे पास भी कोई व्यक्ति अगर दीन दुखी किसी भी जाति का अगर फोन करेगा तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे। वो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी खड़े रहते थे। वही तकलीफ हुई, हिंदुत्व की आवाज़ उठाते थे, वही तकलीफ हुई थी। इफेक्ट करता था वो व्यक्ति पार्टी को। एक आवाज़ पे, एक ऐलान पे जब 3 प्रदेशों की सरकार जा सकती है तो उस व्यक्ति का वर्चस्व तो अपने आप में सरकारों को खतरे में लग ही रहा था। और उसका नतीजा वो अपनी जान देके उनको अपनी कीमत चुकानी पड़ी। आगे भी हम तो न्याय मांग रहे हैं। हमने तो न्याय लूज होने की वजह क्या, न्याय नहीं मिलने की वजह क्या? कहीं घुसपैठ है अंदर सरकार की, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा। अगर दोषी को सजा देने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट का काम है, जो हो ही रहा है। उन्हीं की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मिनटों में इलाज होता है। ऐसा इलाज हम भी चाहते हैं राजस्थान में इस तरीके से सरकार जैसा इलाज हो। सर, ये जैसे 29 मार्च को आपका महापड़ाव जो है, इस महापड़ाव के बाद भी अगर सरकार या प्रशासन आपकी तरफ नहीं देखता या कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो इसके बाद आपका क्या होगा? एक हमारे भविष्य ने जो कार्यकारी अध्यक्षा ने एक बात कही थी, आपको शायद नहीं कही, या तो वो हमारी बात मान ले, नहीं तो मुझे कंधा देकर आरती पे लेकर आएंगे। तो हम सतरानी है, ये हमारी झांसी की रानी है, हमारी माँ है। अगर कह दिया, अगर हमको शर्म होगी, हम इनको बचा पाएंगे तो आखिरी पड़ाव तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और फिर नहीं बचा पाए तो आपके साथ हम लोग भी शहीद हो जाएंगे। सर, देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के जहाँ पर भी आपकी तरह कई सभाएं देखी है, उसी का खंडन आपके ही संगठन में देखने को मिलता है। यही तो दुर्दशा है हमारी। आज क्या तक, आज एक बात आपको बताता हूँ।
सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐलान करते थे, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ऐलान सुखदेव सिंह जी गोगामेडी कर देते काले झंडे दिखाने पीएम साहब की रैली में, तो शायद गर्दन कर जाते पर लोग काले झंडे दिखा के रहते। ये ताकत थी उस व्यक्ति में। अब आजकल समाज के ऐसे हमारे व्यक्ति आ रहे हैं जो सिर्फ राजनीतिक प्रलोभन के चक्कर में, अपन को महसूस करने के चक्कर में छोटी मोटी बोल देते। जहाँ 20 आदमी नहीं होते वो मीडिया में चले जाते, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, होता कुछ नहीं है। हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमें न्याय में इतनी देरी हो रही है। अगर हमारे सब लोग अगर हमारे साथ खड़े होते अच्छे और बुरे, तो शायद आज बात और होती और ये न्याय आज के 2 साल पहले ही मिल जाता। अब इस लड़ाई में सब दुनिया देख रही है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। सब अपने सामने आ जाएंगे। हमारे में सच्चाई होगी, हम सच्चे कार्यकर्ता होंगे, सच्चे सनातनी होंगे तो न्याय लेके रहेंगे और आप सबके साथ और सहयोग से ताकत भी दिखाएंगे। 29 मार्च के दिन आप जयपुर देखना, पैर रखने की जगह नहीं मिली। तो एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जो स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई हम ये कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद अगर स्टेटमेंट वापस बदला जाता है कि हम ये कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो पूर्व पीएम थे फारूक अब्दुल्ला ने एक चैलेंज दिया था भारत सरकार को कि कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहरा के दिखाया, परंतु सरकार वो ऐलान, वो जो चैलेंज था एक्सपेक्ट नहीं कर पाई। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसको एक्सपेक्ट को स्वीकार किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम लाल चौक पर हम तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी दुनिया की शासन प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उस व्यक्ति ने लाल चौक पे जाकर तिरंगा फहराया और उस व्यक्ति ने अपना भारत का मान सम्मान रखा और इससे सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब सरकारें उस चैलेंज को एक्सपेक्ट नहीं कर पाई, जब सुखदेव सिंह जी ने वो करके दिखाया, जब कहा। और रही बात, जैसे कि शासन प्रशासन तो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है, पर ये सरकार ने इनको जंजीरों में बांध रखा है। बाकी ये छोटे मोटे जो गुंडे हैं आज दिन तक जिस तरह से धमकियां देते आ रहे हैं, इनका सफाया शासन प्रशासन कर सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन के अंदर वो काबिलियत है, पर सरकार ने इनको बंधुआ मजदूर की तरफ बांध रखा है। और रही बात उदयपुर मेवाड़ से, हम लोग 29 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। रही बात, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग वहां से हिलने वाले नहीं है। रही बात, जब हम लोग कहते हैं कि इस पार्टी का बहिष्कार करेंगे, इस नेता का बहिष्कार करेंगे, मैं अब की बार कह रहा हूं, आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर और उदयपुर मेवाड़ के अंदर जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, जो हमारे न्याय को न्याय नहीं समझेगा, उनका बहिष्कार करेंगे और गांव-गांव जाकर उन लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे और उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और ये सरकारें कान खोल के सुन ले, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। अगर जूते लगाने की बात आएगी तो जूते भी लगाएंगे और न्याय भी लेंगे। रही बात, करनी सेना ने जब भी ऐलान किया 36 कौम के लिए किया। आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा होगा कि उदयपुर मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान में हम लोगों ने 36 कौम को न्याय दिलाया। कभी भी जातिवाद की राजनीति करनी सेना ने नहीं की, क्योंकि 36 कौम हमारी अपनी है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का मान सम्मान कैसे होता है, क्षत्रिय कैसे अपना धर्म निभाता है, वो निभाना हमें अच्छी तरह आता है। और करनी सेना 36 कौम की बात करेगी, ये कतई डरने वाली बात नहीं है। हमने कहीं न्याय 36 कौम को दिलाया और सनातन की बात करते हैं। रही तरफ, एक तरफ पार्टियां बोलती कि सनातन खतरे में है, एक तरफ पार्टियां हमें ही लोगों को 36 कौम के लोगों को बांटने में जुड़ी हुई है। एक तरफ सरकारें कहती है बटोगे तो कटोगे, एक तरफ हम 36 कौम के भाइयों के अंदर भेदभाव पैदा करने का जो काम सरकार कर रही है। सरकार कान खोल के सुन ले, हम इतने भी कमजोर नहीं है। आने वाले समय में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग आने वाली पंचायती राज चुनाव और 28 के चुनाव में इनको धूल चटाने का काम करेंगे। ये जो कहने हैं ना 400 पार के नारे, जो 400 पार के नारे थे, वो नारा हमने इनको वापस 240 पर लाके हमने छोड़ा। क्योंकि एक गुजरात में आपको ध्यान हो तो रूपाला ने माँ पद्मावती के लिए बोला था गलत और सरकार ने माफी नहीं मानी, तो 400 पार की जगह 240 पे आ गए। और थोड़ा और हम ज्यादा विरोध करते तो इनका दुकानदारी समाप्त हो जाती और केंद्र सरकार खतरे में आ जाती। पर ये हमारी वजह से 240 पे गए। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, सुखदेव सिंह जी को न्याय नहीं मिला, तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, फिर इनको दूसरा रास्ता दिखाएंगे। देखिए, 29 मार्च का दिन हम सबने एकत्रित होकर के सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए चुना है और इसमें हमारा एक ही रहेगा कि या तो हमें न्याय दिया जाए या फिर सीएम साहब के द्वारा स्वीकृति दी जाए, जो मुझे इच्छा मृत्यु करने के लिए स्वीकृति मिले। तो अब ये तो देखिए आर पार की हमारी लड़ाई होगी। काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल 3 महीने बीत चुके, इसमें हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब हम न्याय के लिए लड़ेंगे सरकार से, या तो हमें न्याय मिलेगा या फिर मौत मिलेगी।
एनआईए की जांच चल रही है, क्या जांच से कुछ नहीं है या फिर किसी और डिपार्टमेंट को आप जांच रोकना चाहते हैं? एनआई की जांच हमें मिली, लेकिन एनआई की जांच जीरो पे ही रह गई। जिस टाइम 2 साल हो गए जांच को, 2 साल से जितने हत्यारे पकड़े थे, 3 थे सीसीटीवी में जो आप सबने भी देखा होगा, उन लोगों को ही पकड़ के आज भी बैठे हुए हैं। ना तो उसमें केस को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया है और ना ही कुछ हमें जानकारी दे रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और न्याय प्रक्रिया में एजीटीएफ की जो टीम है उसको हमारा केस सौंपा जाए दिनेश एमएनजी को और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके इस केस को जल्द से जल्द एक फैसला दिया जाए और उसमें जितने हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। केंद्रीय जांच एजेंसी से आप खुश नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एजेंसी तो मैं कह रही हूँ ना, एजेंसी अब लाइव कैमरे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें अगर कुछ मिलता न्याय तो आज सड़कों पे भागने की हमें ज़रूरत नहीं होती। सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हमें न्याय के लिए दर बदर भागना पड़ रहा है। तो ये एनआई के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि जिस जांच को लेने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं कि हमें एनआई की जांच चाहिए, एनआई की जांच चाहिए, हम उस जांच को लौटा रहे हैं क्योंकि हमें आज तक कोई फैसला हमारे हित में नहीं आया है। आज तक कोई भी छोटी मोटी भी अगर बात आ जाती है, कोई भी हमें पता चल जाता है कि सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए ये प्रक्रिया हुई है, तो हम थोड़ा बहुत संतुष्ट होते, लेकिन 2 साल से हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई अभी तक।